दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम जिस गाने के बारे में बात करने वाले उस गाने की कुछ खूबियाँ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गाना एक छोटा सा गाना, मुख्तसर सा गाना है, लेकिन ये गाना कम और एक डायलॉग ज़्यादा है। यानी कि इस गाने में शामिल होने वाले किरदार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात गाने में कर रहे हैं। दूसरी बात इसकी ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की हिंदी फ़िल्म संगीत के 3 सबसे बेहतरीन गायकों ने इसे अपनी आवाज़ बख्श दी है। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी। तो 3 अपने आप में काफ़ी महान गायक हैं, लेकिन तीनों की आवाज़ इसमें एक साथ हमें सुनने को मिलती है। और एक खूबी इस गाने के बारे में ऐसे है कि ये उन चुनिंदा गानों में से है कि गाना सुनने के बाद उस गाने से आपको सारी फ़िल्म की कहानी पता चल जाती है। यानी सारी फ़िल्म का जो फ़लसफ़ा है, उस कहानी का जो फ़लसफ़ा है, उस कहानी का जो अप्रोच है, जो कैरेक्टर है, वो हमें इस गाने से पता चल जाता है, बस एक गाने से। इसकी एक और खूबी है कि आज तक मैं हमेशा आपसे बात करता आ रहा हूँ कि हम गाने के बोलों के बारे में बोलेंगे, अल्फाज़ों के बारे में बात करेंगे, उसकी धुन है, उसकी गायकी है, उसमें बजने वाली जो साज़ है, उसका जो टेकिंग है, उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये गाना ऐसा है कि इस गाने के सिर्फ़ बोल अगर हम सुनें, तो जो हमें समझ में गाना आ जाएगा, उससे ज़्यादा अगर हम इसको इसकी एंटायरिटी में देखेंगे, इसकी गायकी देखेंगे, इसकी धुन देखेंगे, इसके इसकी टेकिंग देखेंगे, जिस तरह से पिक्चराइज़ किया गया है उसे देखेंगे, तो ये सारी बातें एक साथ आने के बाद गाना मुकम्मल बनता है। तो हमें इस बार इन सारी चीज़ों पे गौर देना है और इन बोलों की तरफ भी गौर देना है और उन बोलों को, उन अल्फाज़ों को समझने की कोशिश करनी है। मैं जिस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ, वो गाना 1977 की बनी फ़िल्म दूसरा आदमी से है, जिसे लिखा है मजरू साहब ने, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिसकी धुन बनाई है राजेश रोशन साहब ने, और जैसा मैंने कहा है 3 महान हस्तियों ने इसे आवाज़ दी है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी। क्या मौसम है, ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है, चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए। क्या मौसम है, ए दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। हिंदी फिल्मों के एक हॉन्टिंग गानों में से ये एक है। ये एक ऐसा गाना है कि आप अगर एक बार इसे सुन लें तो दिन भर आपके कान में बजता रहता है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दिस इज़ एन ईयर वर्म। तो ये ऐसे गानों के बारे में इस्तेमाल करते हैं कि आप एक बार वो गाना सुन लें और पूरा दिन, पूरी या फिर 2-3 दिनों तक आपके कान में ये गाना बजता रहता है। तो इस तरह का काफ़ी पॉपुलर हुआ ये गाना है। इस गाने को और या फिर इसके सिचुएशन को समझने से पहले थोड़ा हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। ये जो 1977 की बनी दूसरा आदमी फिल्म है, इसके 4 मुख्य किरदार थे, या फिर आप कहिए कि 2 जोड़ियाँ इसके मुख्य किरदार थी। पहली जोड़ी थी निशा और शशि सहगल, जिसका किरदार निभाया था राखी और शशि कपूर ने, और दूसरी जोड़ी है करण सक्सेना और टिम्सी, यानी कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह। तो ये जो पहली जोड़ी है निशा और शशि सहगल की, राखी और शशि कपूर साहब, इन दोनों ने वो किरदार निभाया है। तो इसमें से जो बॉयफ्रेंड है शशि सहगल, उसकी किसी हादसे में मौत हो जाती है। इससे पहले कि उनकी शादी हो जाए या फिर संसार बसा ले, आगे की ज़िंदगी साथ बसर करे, तो इस गम में निशा काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाती है और अपने आप को काम में उलझा लेती है। दूसरी जोड़ी है करण सक्सेना या कन्नू, यानी ऋषि कपूर की, और टिम्सी यानी नीतू सिंह की। ये दोनों भी जवान हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के इश्क में आगे चल के शादी हो जाती है। लेकिन काम के सिलसिले में करण और निशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर निशा करण में अपने खोए हुए महबूब को देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे जो करण का कैरेक्टर है वो अपने महबूब की याद दिलाता है, और वो उसमें
अपने महबूब को यानी शशि सहगल को ढूंढने की कोशिश करती है। अब जाहिर है कि जो करण का किरदार है, एक तरफ उसकी शादी हुई है नीतू सिंह से, टिम्सी से, दूसरी तरफ उसे अट्रैक्शन बढ़ रहा है निशा की तरफ, और निशा भी उसमें अपने खोए हुए महबूब को ढूंढ रही है। तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और ऐसे मोड़ पे ज़िंदगी कैसे आगे निकल जाती है, उन तीनों की ज़िंदगियाँ कैसे एक दूसरे के साथ मिलती है, क्या हालात बनते हैं, कैसी कशमकश होती है, ये पूरी फिल्म की कहानी है। और ये पूरी कशमकश की कहानी हमें इस गाने में दिखाई देती है। आइए गाने की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पूरी कहानी हमें इस गाने में कैसे दिखाई देती है। तो गाना फिल्माया गया है 3 किरदारों पे, करण सक्सेना, शशि सहगल और निशा, जो मुख्य किरदार है। दूसरी एक बात है इस गाने के बारे में कि ये गाना एक नज़म के तर्ज में लिखा गया है, एक नज़म की स्टाइल में लिखा गया है। कोई गीत मुखड़ा ऐसा स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। तो बस गाने के बोल बहते जाते हैं, अलग अलग किरदार, अलग अलग गायक उसे गाते जाते हैं और हमारे सामने गाना उंडेलने लगता है। तो गाने की जो शुरुआत है, अगर आप उसे मुखड़ा कहेंगे, तो गाने की जो शुरुआत है, मुखड़ा है, वो कुछ इस तरह से है कि किरदार करण सक्सेना का, कन्नू का, ये कहता है कि क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। जो हालात है, तो हालात ने काम की वजह से है या करियर की वजह से है, उन दोनों को साथ में डाल दिया है। तो करण कहता है कि अगर हालात ने हमें साथ में रख ही दिया है, तो क्यों ना हम इस राह पे आगे बढ़े। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। इस चाहत की राह पे चलो हम आगे निकल जाए, दूर तक निकल जाए। आगे करण कहता है कि कोई हमदम हो चाहत के काबिल, तो किस लिए हम समझ जाए कि अगर हमारे साथ जो इस सफ़र में है वो चाहत के काबिल है, मैं भी चाहता हूँ, वो भी चाहती है, तो फिर संभलने की बात कहाँ पे आ गई। इन ज़माने की जंजीरों को या फिर ज़माने की पाबंदियों को हम नज़रअंदाज कर दें और चलो इस राह पे आगे चल जाए। तो यहाँ से ये गाना शुरू होता है, इस जज्बात से गाना शुरू होता है कि करण बात कर रहा है निशा को कि चलो हम इस राह पे आगे निकल जाए। आगे इस अंतरे में, जैसा मैंने कहा था कि एक डायलॉग के जैसा गाना है, तो निशा इस बात का जवाब देती है। वो कहती है कि झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं, झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं, 4 कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं। तो निशा उसे कहती है कि तुम तो बात कर रहे हो आगे जाने की, लेकिन ये मोमेंटरी टेम्पटेशंस है। इस पल में जो आगे जाते हैं, इस पल के लिए जो झूमते हैं, भले 2 दिल साथ गाते हैं, लेकिन 4 कदम सिर्फ चलते हैं फिर खो जाते हैं। ये कोई ज़िंदगी भर का साथ नहीं है, सिर्फ 4 कदम का साथ है। ये जो हम मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, मोहब्बत के, चाहत के, ये सिर्फ 4 कदम, ये कोई ज़िंदगी भर रहने वाले हमारे साथ मज़े नहीं है। तो ये निशा की हिचकिचाहट है जो गाने में से उभर आती है। तो जब निशा ये कहती है, तो करण का उसके ऊपर जवाब आता है। ये सवाल जवाब या फिर रिस्पॉन्सेज है। करण का रिस्पॉन्स ये आता है कि ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आज, ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आज, ये क्या कम है 2 पल को राही मिल जाए, बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। तो वो जो कहती है कि ये जो हमारे जज्बात है, इनका सफ़र मुख्तसर सा सफ़र है, छोटा सा सफ़र है, इसकी कोई लंबी उम्र नहीं है। तो उसके रिस्पॉन्स में करण कहता है कि 2 पल का ही सही, लेकिन अगर कोई साथी है तो क्यों ना उसके साथ बहल जाए, क्यों ना हम फिसल जाए। जो जाल का हमने गाना देखा था देवानंद साहब का, बस उससे मिलते जुलते जज्बात यहाँ पे हमें मिलते हैं कि 2 पल के लिए सही क्यों ना हम फिसल जाएं। अब जब ये किरदार गीत गा रहे हैं, मैंने कहा था आपको कि ये हमें गाना पूरा एक साथ सुनना पड़ेगा। तो एक इसमें क्रिटिकल बात ऐसी है, एक आप गौर कीजिए इस बात पे कि जब गाना शुरू होता है किशोर साहब की आवाज़ में, कन्नू का किरदार, करण सक्सेना का किरदार ये गाना गाता है, तो पीछे लता जी का आलाप है। तो जैसे ही किशोर साहब गाते हैं, यानी कि जैसे ही करण गाता है, वैसे ही निशा आलाप देती है, आवाज़ देती है। बोल नहीं है लेकिन आलाप है, सुर है, संगीत है। तो ये बात भी सामने आ जाती है कि जब करण गाना गा रहा है, तब निशा एट अ सबकॉन्शियस लेवल उसमें अपनी सदा मिला रही है, आवाज़ मिलती जाती है। आप गौर से गाना सुनिए, तो जैसे कि ये दोनों शख्स हैं वो वही बात चाहते हैं। ये इस गाने की टेकिंग में से हमारे सामने रखती है। तो यूं ही गाते गाते जब 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे जाके निशा को अपने माजी का एक नज़ारा दिखाई देता है। शायद किसी वक्त वो
अपने दोस्त, अपने महबूब शशि सहगल के साथ भी यहाँ पे आई थी, या फिर उसके मन में जो उसके किरदार है वो सामने आके दिखाई देते हैं। आगे की जो लाइनें हैं वो शशि सहगल यानी मोहम्मद रफ़ी साहब गाते हैं, जो पर्दे पे किरदार निभाए शशि कपूर साहब ने। देखिए कैसे ये गाना हमारे सामने पेश होता जाता है। रफ़ी साहब के आवाज़ में जो बोल है वो ये है कि ये मस्तियाँ ये बहार दिल हो चला बेकरार। कितनी सारी हसीन वादियाँ है, ये बहार है, बहार में मस्तियाँ है, तो ऐसे हालात में दिल हो चला बेकरार। आगे रफ़ी साहब कहते हैं या फिर शशि कहता है, शशि सहगल की मैं गिरता हूँ मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम लो। देखिए कैसी अजीब सी बात है। अब यही बात, यही हालात जब उसके महबूब के साथ थे, यानी कि निशा के शशि सहगल के साथ थे, उसे जो नज़ारा दिखता है शायद उसके माजी से हो या उसके मन में, उसके तसव्वुर में वो आ रहा हो कि उसका महबूब उसे कहता है कि ये मस्तियाँ ये बहार दिल हो चला बेकरार, मैं गिरता हूँ मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम लो। तो जो उसका महबूब है वो बिल्कुल जो अभी का जो करण उसके साथ बात कर रहा है उसके मुकाबिल बात करता है कि मुझे गिरने मत दो, मुझे बहकने मत दो, मुझे संभाल लो। और जैसे ही निशा को ये बात याद आती है तो उसके एटीट्यूड में, उसके सोच में, उसके जहन में एक बदलाव आ जाता है। आगे की जो लाइनें हैं वो निशा की है, लता मंगेशकर ने गाई है। दुनिया को अब दो नज़र क्यों आए हम, वो शशि सहगल से कह रहे हैं निशा कि दुनिया को अब दो नज़र क्यों आए हम, इतना करीब आओ कि एक हो जाए हम। तो जब उसका महबूब या फिर तसव्वुर में वो अपने महबूब से बातें करती है तो वो यही बेकरारी जो अभी करण से दिखा रही है या फिर करण की तरफ एक रिस्पॉन्स के ज़रिए पहुंचा रही है, वो अपनी सोच या अपनी बेताबी जो उसने जाहिर की थी शशि सहगल के साथ, और वो नज़ारा उसे याद आ जाता है और उसके बाद उसका पूरा रुख बदल जाता है, जैसे कि निशा संभल जाती है। आगे की लाइनें देखिए, मैंने कहा छोटा सा गीत है, बस चंद लाइनों में ये ख़त्म हो जाता है। आगे फिर निशा कहती है खोए से हम खोई सी मंजिल है, अच्छा है संभल जाए। और फिर करण सक्सेना कहता है कि चल कहीं दूर निकल जाए, और निशा कहती जाती है कि अच्छा है समझ जाए। दोनों फिर एक टैंडम में आ जाते हैं। तो देखिए एक राह पे निशा जा रही है, करण उसको लुभा रहा है, उस चाहत में वो आगे बढ़ रही है। उसी मोड़ पे उसे अपने माजी का एक नज़ारा, शायद माजी का हो या अपने तसव्वुर में अपने महबूब का नज़ारा याद आ जाता है, उसका नज़रिया जो अलग है वो याद आ जाता है, और वहाँ से मुड़ के निशा वापस आ जाती है। पूरी की पूरी जो कश्मकश है निशा के दिमाग में चलने वाली, वो यहाँ पे बयां की गई है। इसीलिए मैंने कहा बहुत खूबसूरत गीत है। बोल बहुत कम है उसे, लेकिन इतनी खूबसूरती से धुन में बांधा है कि उसका एक लंबा सा गाना बन जाता है। आप गाना सुनते हो तो आपको लगता नहीं है गाना इतना छोटा है, एक्चुअली इसके बोल बहुत कम है, लेकिन इतने छोटे से गाने में इतना बड़ा कुछ कह जाना, पूरी फिल्म की कहानी कह जाना, ये कमाल है मजरू साहब के कलाम की। और आप ये गाना भी देखिए, आप सिर्फ सुनिए मत, ये गाना देखिए। और एक बात, जैसा मैंने कहा कि हमें गाना देखना चाहिए इस गाने को समझने के लिए। जब गाने की शुरुआत होती है, जब गाने की शुरुआत करण सक्सेना से होती है, चल कहीं दूर निकल जाए, तो निशा पीछे चल रही है और करण आगे निकलता जाता है। लेकिन जब ये लास्ट लाइनें आती है कि अच्छा है संभल जाए, तो निशा मुड़ के वापस आ रही है और दूर से करण उसके पीछे पीछे चल के वापस उस मोड़ पे आ रहा है जहाँ पे या फिर जहाँ से ये बहकने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि एक पल का टेम्पटेशन दोनों को आ जाता है और उस टेम्पटेशन से अपने आप को संभाल के दोनों वापस आ जाते हैं। पूरी फिल्म की कहानी है एक मुख्तसर से गाने के ज़रिए हमारे सामने रख दी है मजरूह साहब ने, खूबसूरत उसकी धुन बनाई है राजेश रोशन साहब ने। और फिर इन तीनों के बारे में क्या कहना है, सबसे बेहतरीन, सबसे नायाब गायक हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। तो ये था एक मुख्तसर सा गाना, छोटा सा गाना, जिसकी तर्जुमानी मैंने आपके सामने रख दी। एक बार फिर से वो गाना देख लीजिए, मुझे यकीन है कि आपको एक नए सिरे से वो गाना पसंद आने लगेगा। ऐसा ही एक गीत लेकर, एक गाना लेकर, उसकी तर्जुमानी लेकर फिर आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए सौरभ मनोहर को इजाज़त दे दीजिए। और जैसा हर बार कहता हूँ कि अगर आपको ये मेरी मुलाकातें पसंद है तो प्लीज़ इस गाने को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के बारे में इसकी बात आपके दोस्तों में भी फैला दीजिए ताकि मैं अपनी मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूं। ये मुलाकात देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।